सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी खबर आपको आसान और सिंपल भाषा में, वो भी एक छोटी सी ही वीडियो में मिल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर यह है कि भूटान के और ज़्यादा क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है। भूटान के साथ बातचीत कर रहा था चाइना, जो चीन कब्जा करके पहले से भूटान में घुसा हुआ है, उसी मुद्दे पर भूटान से बात कर रहा था चाइना। इसी बातचीत के दौरान दूसरे और इलाकों पर भूटान के कब्जा कर लिया चीन ने, पक्के निर्माण कर लिए और भूटान कुछ कर नहीं सकता। भूटान का झुकाव चीन की तरफ है और यह भारत के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों, हिंदी से लेकर अंग्रेजी रिपोर्ट मौजूद हैं। बरतानिया की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चाइना ने भूटान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए टेंशन की बात इसलिए है क्योंकि भूटान का बॉर्डर भारत से मिलता है। भूटान में चीन की मौजूदगी भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इस वजह से भारत की नज़र इस मसले पर है, लेकिन अब भारत इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भूटान भी अब चीन को पीछे हटाने में नाकामयाब है। उधर सारी दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, जितने बड़े बड़े विदेश मंत्री हैं देशों के, सब पहुंचे हैं यूएई, दुबई। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये किसी की वलीमे की तस्वीर नहीं है दोस्तों। हालांकि ये सब फालतूगिरी, पर्सनल लेवल पर मुझे ये फालतूगिरी लगती है। दुबई यूएई में क्लाइमेट चेंज के मीटिंग के दौरान ये दुनिया भर के जो राष्ट्रपति और नेता हैं वहाँ मौजूद थे। अरब देश के नेता हों, और अगर आप यूएन की बात करें, यूएन के अधिकारी हों, जिस बड़े बड़े संस्था को आप देखना चाहेंगे सब यहाँ पर हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये मीटिंग हुई है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, पूरी की पूरी दुनिया यहाँ मौजूद थी और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद थे। दोस्तों, आर्मीनिया, अज़रबैजान हो या कोई छोटा मोटा देश, यहाँ तक कि तुर्की भी यहाँ मौजूद था। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भारत से गए थे। दुनिया भर के बड़े देश यहाँ मौजूद थे। क्लाइमेट चेंज की ये एक्सक्लूसिव मीटिंग की तस्वीरें हैं। दोस्तों, मीटिंग काफ़ी कामयाब हुई है, लेकिन इस मीटिंग से फ़ायदा क्या है किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, मालदीव की नई सरकार के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, जिन्होंने इसलिए फेम हासिल कर लिया तुरंत ही क्योंकि जैसे ही वो राष्ट्रपति बने तुरंत उन्होंने भारत की पीठ पे छुरा भोगा, भारत को तुरंत अपने से दूर किया, भारत के खिलाफ बयानबाजी की और भारत आने के बजाय वो तुर्की चले गए। ऐसे तमाम काम करने के बाद मोहम्मद मोइज़ू की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से हो गई उसी यूएई में। इसी दौरान मोहम्मद मोइज़ू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हो गई, जिसमें आपको बता दूं कि जो मीडिया ने बताया है कि विकास, सहयोग, आर्थिक संबंध, जलवायु परिवर्तन और खेल यानी स्पोर्ट्स सहित जो है दोनों देशों को किस तरह से चलाना है, किस तरह से दोनों देशों के सुरक्षा का ध्यान रखना है, इन तमाम मेन मुद्दों पर बात हुई है। दोस्तों, एक ख़तरनाक टकराव के बाद मालदीव के साथ नरमी से ये बातचीत हो सकता है मालदीव का दिल नरम कर दे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि उधर अंधभक्तों के नाजायज बाप इस वक्त भारत पर हमलावर हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। अमेरिका की बाइडेन सरकार इस वक्त 56 इंच की छाती पर लात मारने को तैयार है। बता दूं कि पन्नू आतंकवादी संगठन खालिस्तान के हेड को अमेरिका में ही निपटाने के चक्कर में भारतीय एजेंसियां थीं, ऐसा इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया है भारत पर। इसी तरह का इल्ज़ाम जो है कनाडा ने भी भारत पर लगाया। तो कनाडा पर तो चौड़ा हो गया भारत, लेकिन अमेरिका के आगे बिल्कुल सुस्त पड़ गया है मोदी सरकार का पूरा तंत्र। बता दूं कि खुद मोदी सरकार ने जांच एजेंसी अमेरिका के इशारे पर बिठा दी है। इसके तमाम चीज़ों के बावजूद जो अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सख्ती से इन्वेस्टिगेशन करे। हमें मालूम है कि भारत ने एक टीम गठित करी है और हम बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं उस जो भारत इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके रिजल्ट को जानने के लिए।
और उन्होंने साफ तौर से अमेरिका के विदेश मंत्री ने कह दिया कि ये साफ तौर से बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस और बहुत बड़ा मामला है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी बीच में अमेरिका के गुस्सों को डबल करने वाला अगर कोई है तो खुद वो पन्नू है। पन्नू ने एक बार फिर से कहा कि भारत ने खुद मुझे मारने की साजिश रची है। हालांकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका में इस वक्त भारत की जांच के नाम पर मोदी की जांच की बात हो रही है और जो भारत के लिए गुस्सा दिखाया जा रहा है असल में वो भारत के लिए नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुस्सा है। दोस्तों, IMF ने बहुत बड़ी बात कही पाकिस्तान को लेकर। IMF ने बताया कि 82 से 85 ट्रिलियन डॉलर कर्जे में पाकिस्तान आकर कंगाल हो सकता है। उधर अफगानिस्तान के हेरात में खतरनाक गोलीबारी में 7 आम लोगों की मौत हो गई है। वहीं आर्मीनिया और अजरबैजान एक बार फिर से पीस के लिए, शांति के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों बिल्ली और चूहे की लड़ाई पर मुझे भरोसा नहीं है। ये बातचीत करते रहते हैं फिर लड़ लेते हैं। उधर चाइना ने इल्जाम लगाया है अमेरिका पर कि अमेरिका की नौसेना, जो फिलीपींस की नौसेना है, उनके साथ मिलकर हमें भड़काने का और इलाके में माहौल खराब करने का काम कर रही है। उधर नॉर्थ कोरिया भी अपनी ही तैयारी में है। ताज़ा तस्वीरों में देखिए, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो तानाशाह हैं, अपनी बेटी के साथ एयर शो, एयर ड्रिल देख रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया की वायुसेना अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। उधर साउथ कोरिया अब अपनी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है, एलन मस्क की स्पेस एक्स सैटेलाइट के जरिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज चुका है, जिसके कंपटीशन में अब साउथ कोरिया कदम उठाने वाला है। उधर अमेरिकी बड़े अधिकारियों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ी बात कर दी है। मांग की है अमेरिकी गवर्नमेंट से कि पूरी तरह से ट्रैवल बैन कर देना चाहिए चीन के साथ, क्योंकि चाइना में खतरनाक बीमारी फैल रही है। और दोस्तों, ये बात हकीकत है, याद रखिएगा, चाइना के अंदर खौफनाक बीमारी फैल गई है, जिसका असर भारत तक में देखा जा रहा है। एक जबरदस्त काम कर दिया है ईरान ने और ईरान के साथियों ने। ईरान, चाइना और रशिया पर्शियन गल्फ में जबरदस्त जंगी तैयारी करने वाले हैं, ड्रिल करने वाले हैं। इस ड्रिल में आपको बता दूं कि चाइना, रशिया और ईरान ने भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और ओमान को इनवाइट किया है। आइए साथ में ड्रिल करते हैं, देखना अब यह है कि रिजल्ट क्या आता है और भारत और पाकिस्तान इस पर क्या जवाब देते हैं। वहीं दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने रशिया के 8.8 बिलियन डॉलर फ्रीज कर लिए हैं। वहीं रशिया की राजधानी मॉस्को की एक मार्केट में खतरनाक आग लग गई। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन हमले का असर है। वहीं रशिया ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि यूक्रेन से हम जंग में काफी आगे हैं और काफी तेजी से हमें कामयाबी मिल रही है। उधर यूक्रेन की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई हैं। अमेरिका के द्वारा जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को मिलने वाली थी, अब वो अगले साल तक के लिए पोस्टपोन्ड हो गई हैं। नहीं मिलने वाली यूक्रेन को कोई भी लॉन्ग रेंज की अमेरिकी मिसाइल। सख्ते में पड़ गया है यूक्रेन। उधर यूक्रेन ने जानकारी दी कि हमने रूस के साइबेरिया के इलाके में रेलवे और रेलवे स्टेशन पर हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। इससे पहले की रिपोर्ट्स भी जो वॉर अपडेट की हैं, गाजा फिलिस्तीन की हैं, जाकर जरूर देखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।